हाय फ्रेंड्स, मैं आर के यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा इस्लामिया चौक से आज फिर आप लोगों के बीच फिजिक्स में आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। और इससे पहले जो हम लोग बात किए थे वो हमारा जो टॉपिक था वो था कि जब किसी लेंस को अलग अलग माध्यम में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका पावर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। आज हम लोग उससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पर भी बात कर चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला से ही हम आज शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, 1/f बराबर हम फॉर्मूला लिखे थे लेंस मेकर फॉर्मूला कि n1 यहाँ पहला दूसरा माध्यम था -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है जब माध्यम पहला और दूसरा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस माध्यम के बारे में अभी बात करेंगे वो हमारा रहेगा एयर के रिस्पेक्ट में लेंस का अपवर्तनांक। तो यहाँ पीछे में हम एयर और यहाँ में जी, आगे में जी लेते हैं, मतलब हवा के तुलना में लेंस का अपवर्तनांक के लिए इस फॉर्मूला को, लेंस मेकर फॉर्मूला को इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, जनरली यहाँ पर NAG जो है इसका मान हम लोग 1.5 लेते हैं, और जब 1.5 जनरली इसका मान लेते हैं और लेंस के दोनों तरफ का माध्यम जब हवा हो तो लेंस के दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, बराबर होती है। लेंस के दोनों ओर की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यहाँ लिखते हैं कि इफ यदि R1 बराबर R2 हो जाए और बराबर इसको हम लोग R मान ले, ये कब होगा, जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम इक्वल हो। और यहाँ पर उस माध्यम को हम लोग एयर मान लिए कि लेंस के दोनों तरफ का जो माध्यम है वो हवा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, 1/f बराबर फॉर्मूला यहाँ पर 1.5 लिखिए, -1 कीजिए और इंटू में 1/r, अब माइनस कीजिए -1/r, ये दोनों माइनस मिलके आपका प्लस हो जाता है, ये दोनों माइनस मिलके आपका प्लस हो जाता है। तो 1/f बराबर हम लोग 0.5 और ये दोनों माइनस जो है प्लस होगा तो गुना करेंगे 2/r। ध्यान दीजिए, दशमलव को उड़ा देते हैं, यहाँ नीचे में 10 होगा, 5 गुना 10 हुआ और 2 से 2 कट गया, तो f बराबर आपका रिलेशन निकल गया r। f बराबर क्या निकल गया, r। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो और लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो और लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। f बराबर r, ये आपका उत्तल लेंस के लिए होता है। f बराबर -r जब करेंगे, ये f बराबर जब -r करेंगे तो ये आपका अवतल या द्विअवतल लेंस के लिए होता है। और याद रखिए एक विशेष बात कि जब उत्तल या अवतल लेंस का एक भाग समतल हो, जब उत्तल या अवतल लेंस का एक भाग समतल हो तो f बराबर 2r होता है। f बराबर क्या होता है, 2r होता है। कब, जब उत्तल या अवतल लेंस का एक भाग समतल हो तो f बराबर क्या होता है, 2r होता है। उत्तल या अवतल लेंस का जब एक भाग समतल हो तो इसी फॉर्मूला में समतल के लिए वक्रता त्रिज्या को आप लोग इनफिनाइट लिख लीजिए और अपवर्तनांक 1.5 रख दीजिए और रिलेशन निकाल के देख लीजिए कि समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस के लिए f और r में क्या रिलेशन होता है, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को कि यदि आपको समतल उत्तल लेंस का रहा है या समतल अवतल लेंस का रहा है, यहाँ पर आपको अपवर्तनांक 1.5 लेना है और R1 या R2 जो भाग समतल रहेगा उसके लिए उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत कर देना है और इस फॉर्मूला से आप उसको बना लीजिए। तो समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस में f और r में जो रिलेशन होता है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि लेंस में प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको एक फिगर हम बनाते हैं
और आपको याद रखना है। इसी फिगर से आपका सारा काम इसी से निकल के हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, हम यहाँ पर उत्तल लेंस ही लेते हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर इसका F1 है और यहाँ पर इसका आपका जो है ये F2 है। ध्यान दीजिए, F1 F2 है, F1 F2 है। कोई भी वस्तु कहीं पर रखा हुआ है, मान लीजिए कि AB, यहाँ पर वो कोई वस्तु है जो रखा हुआ है। अब हमको किरण आरेख के द्वारा हमको निकालना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख के द्वारा हमको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले वस्तु के शीर्ष से एक किरण सीधा प्रधान अक्ष के समानांतर खींचना है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। इसको हम लोग पहला किरण कहते हैं। पहला किरण कहां से खींचेंगे, वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, जो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे तरफ जो फोकस होता है उस फोकस से गुजर जाता है। दूसरी किरण जो खींचेंगे वो खींचेंगे आपको डायरेक्ट वस्तु के शीर्ष से और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाते हुए, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की जो किरण गुजरती है वो बिना डेविएट हुए सीधे आगे निकल जाती है। ये दूसरी किरण है जो ऑप्टिकल सेंटर से खींचा गया है, और जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से खींची जाती है वो बिना विचलन हुए, बिना विचलित हुए सीधे अपने पथ पर निकल जाती है। और तीसरी किरण, ये 2 नंबर का किरण है, तीसरी किरण वस्तु के शीर्ष और फोकस को मिला करके खींच दीजिए आप। वस्तु के शीर्ष और फोकस को मिला करके आपको खींचना है। तीसरी किरण वस्तु के शीर्ष और फोकस को मिला करके आपको खींचना है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर तीसरा किरण ये हुआ आपका तीसरा किरण। ध्यान दीजिए, 3 किरण खींचते हैं प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए। लेंस में प्रतिबिंब निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से 3 किरण खींचते हैं। ध्यान दीजिए, पहला किरण वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समानांतर खींचते हैं, जो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष और ऑप्टिकल सेंटर को मिला के खींचते हैं, जो सीधे अपने पथ पर चली जाती है। और तीसरी किरण वस्तु के शीर्ष और फोकस को मिला करके खींचते हैं, जो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। और ये तीनों किरण जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया जाए तो वही आपका प्रतिबिंब बन जाता है। यदि डायरेक्ट किरण मिलती है तो यह आपका वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। याद रखिए कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। और एक बात याद रखिए आप लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और एक बात याद रखिए कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो जनरली वस्तु से छोटा ही होता है। वो जनरली क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। इस तरह से ये तीनों किरण खींच करके आप प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत किताब में, बहुत स्थिति में प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए 2 किरण भी खींचा जाता है, 3 किरण नहीं भी खींचा जा सकता है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर जगह 3 किरण आपको खींचना ही पड़ेगा। कहीं कहीं आपको 2 किरण से प्रतिबिंब का निर्धारण हो जाएगा, लेकिन रूल ये 3 किरण खींचने का है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा टॉपिक था, इस पर आप लोग जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुने, जो हमारे कोचिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और वो वीडियो अगर देख रहे हैं तो तुम्हारा ये होमवर्क हो गया। इसको अच्छा से करके अगले वीडियो में हमको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम कमेंट करना यहाँ से कि उत्तल और अवतल लेंस में वस्तु के अलग अलग स्थिति के लिए प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारा चीज आप बुक से, अपने गाइड से, चाहे वो ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो अपने किताब से इसको देखे और इसको अच्छे से अपने कॉपी में देख ले, समझ ले। सभी स्थिति में वस्तु कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। खास करके जो हमारे क्लास का स्टूडेंट है सबके लिए ये आवश्यक निर्देश है कि आप लोग ऐसा करें।
नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ध्यान दीजिए, तो हम लोग आज बात करेंगे पावर ऑफ लेंस पर कि लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस का पावर क्या होता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको बारीकी से सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अभी जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस या अभिसारी लेंस हम बना लिए। नहीं, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका। नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ध्यान दीजिए, ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका हो गया। यहाँ पर मान लिया जाए कि बिंदुवत कोई वस्तु है, मतलब बहुत छोटा कोई वस्तु है, प्रकाश की किरण इस तरह से गई और ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये यहाँ पर आकर के मिल गया। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, ध्यान दीजिए, बिंदुवत ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर आपका इमेज बना, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना। नहीं, और यदि मान लिया जाए, ध्यान दीजिए कि यदि आप मान ले कि ये किरण इधर डेविएट नहीं होता तो ये सीधे चला जाता, इस तरह से ये किरण सीधे जाता, इस तरह से सीधे जाता। और यहाँ पर जो ये एंगल है इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा विचलन कोण। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा विचलन कोण, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन वो डेल्टा हुआ। और त्रिभुज में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम आप ओ डैश रख दीजिए, इस बिंदु का नाम, और इस ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं। ओ से ओ डैश, ये दूरी जो है इसको हम लोग एच मान लेते हैं। इस एंगल को हम लोग अल्फा मानते हैं और इस एंगल को हम लोग बीटा मानते हैं। ये वस्तु ए पर आपका वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं, तो यहाँ से इसको यू मान लीजिए। और ये प्रतिबिंब आपका है जो बिंदुवत है, बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग भी मान लेते हैं। ये वस्तु की दूरी हुआ, ये प्रतिबिंब का दूरी हुआ। इस तरह से फिगर आप ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर त्रिभुज के गुण से देखें तो यहाँ जो ए बी और ओ डैश आपका त्रिभुज है उसमें जो ये इस भुजा को बढ़ाए हैं तो ये डेल्टा विचलन कोण हुआ है। तो ये डेल्टा जो होगा वो त्रिभुज के गुण से अल्फा और बीटा के योग के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ध्यान दीजिए, डेल्टा बराबर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिख दीजिए। अब चलिए, यहाँ आपका एक ट्रायंगल है ए ओ और ओ डैश, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर टेन अल्फा लीजिए, तो टेन अल्फा बराबर टेन थीटा पी बाई बी होता है। तो इस कोण के लिए पी ये हुआ और बी ये हुआ, तो यहाँ से एच बटे यू लिखेंगे। लेकिन यू चूंकि इधर का डिस्टेंस निगेटिव होता है और इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो माइनस यू लिखेंगे। और आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े थे, यदि थीटा का मान कम हो तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, थीटा का मान कम हो तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। और हम लोग जो भी लेंस पढ़ते हैं वो बुक में देखिए पहले लिखा हुआ है कि हम लोग पतला लेंस के बारे में पढ़ते हैं और छोटा लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि अल्फा का मान बहुत कम है, और अल्फा का मान बहुत कम है तो इसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं एच बटे माइनस यू। और इसी तरह से अगर हम यहाँ टेन बीटा निकाले तो इस ट्रायंगल में तो टेन बीटा बराबर हो जाएगा एच बटे बी। इसको हम लोग बीटा लिखेंगे, बीटा बराबर एच बटे बी होगा और अल्फा बीटा का मान यहाँ रख दीजिए। तो ये डेल्टा बराबर हो जाएगा एच बटे माइनस यू प्लस एच बटे बी होगा। डेल्टा बराबर एच कॉमन लीजिए तो एक बटे बी अब माइनस एक बटे यू होगा, और एक बटे बी माइनस एक बटे यू को हम लोग एक बटे एफ कहते हैं। तो डेल्टा बराबर निकल गया आपको एच बटे एफ। डेल्टा बराबर क्या निकल गया, एच बटे एफ। डेल्टा बराबर क्या निकल गया, एच बटे एफ। ध्यान दीजिए, डेल्टा बराबर आपका निकल गया एच बटे एफ। नहीं, डेल्टा बराबर क्या निकल गया, एच बटे एफ। ये तो पावर नहीं निकला, ये पावर नहीं निकला, ये विचलन निकला, ये विचलन निकला। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये वास्तव में पावर ही निकला। अब आइए ध्यान दीजिए, ये वास्तव में पावर कैसे हुआ, इसको एक बार इधर हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेल्टा बराबर आपका जो फॉर्मूला निकल गया एच बटे एफ, ये जो फॉर्मूला आपका निकल गया है, इफ यदि एच का मान 1 हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, यूनिट हो जाए मतलब 1 ले ले, एफ बराबर एच बराबर हम लोग क्या ले ले, एच बराबर हम लोग क्या ले ले, यूनिट ले ले, एकांक ले ले, तो उस स्थिति में डेल्टा बराबर क्या होगा, 1 बटे एफ।
और 1/f को हम लोग कहते हैं P। 1/f को क्या कहते हैं? P। तो ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग मैट्रिक और इंटर में पावर ऑफ लेंस का केवल एक डिफिनेशन याद किए थे, क्या? कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। एक्चुअल बात वो नहीं है, एक्चुअल बात वो नहीं है। जब हम लोग बल का डिफिनेशन देते हैं तो कहते हैं कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये गणितीय परिभाषा हुआ, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, गणितीय परिभाषा है। तो एक्चुअल बात लेंस का पावर का क्या होता है उसको समझिए कि लेंस के प्रधान अक्ष से एकांक दूरी पर, अगर h का मान 1 लिए है तब नहीं आया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष से एकांक दूरी पर आपतित प्रकाश के किरण में लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन पावर ऑफ लेंस कहलाता है। नहीं, लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंस। ध्यान से सुनिए, लेंस के प्रधान अक्ष ये हुआ, इस एक्सिस से एकांक दूरी पर, यूनिट डिस्टेंस पर प्रकाश की जो किरण आएगी और उस किरण में लेंस जितना विचलन उत्पन्न करेगा उसको पावर ऑफ लेंस कहेंगे। जो लेंस ज्यादा विचलन उत्पन्न करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, जो लेंस कम विचलन उत्पन्न करेगा उसका पावर कम होगा। फिर से सुनिए, लेंस के प्रधान अक्ष से एकांक दूरी पर आपतित प्रकाश के किरण में लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन जो होता है उसको पावर ऑफ लेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और दूसरे तरीके से, गणितीय तरीके से हम लोग इसी को कह देते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो ये आपका हो गया पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस इसी तरह से आप लोग इसको याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या निकल गया? P बराबर फॉर्मूला निकल गया 1/f। ध्यान दीजिए, P बराबर फॉर्मूला क्या निकल गया? 1/f। ध्यान से देखिए, P बराबर पावर ऑफ लेंस जो है ये आपका 1/f निकल गया। पावर ऑफ लेंस यहाँ से 1/f निकल गया, जहां पर f मीटर में है। f किस में है? मीटर में है। दोनों को गुना कर दीजिए तो लेंस का पावर और फोकस का गुणनफल अगर आपको पूछता है तो आप कहिए 1 होगा। कब होगा? जब मीटर में रहेगा तब। नहीं, अगर इसका यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या कहेंगे? पावर का मीटर इनवर्स होगा, जिसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट किसको कहते हैं? मीटर इनवर्स को। और ये डायोप्टर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? डायोप्टर। तो एक मीटर इनवर्स जो है एक डायोप्टर के समतुल्य होता है। मेडिकल क्षेत्र में लेंस के पावर का मात्रक डॉक्टर सब अधिकतर डायोप्टर का इस्तेमाल करता है, वो आपको मीटर इनवर्स नहीं बोलता है। लेकिन एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि लेंस के क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है, डायोप्टर नहीं होता है। लेकिन मीटर इनवर्स डायोप्टर के समतुल्य होता है। मीटर इनवर्स डायोप्टर के समतुल्य होता है। इसीलिए यदि परीक्षा में लेंस के क्षमता का SI मात्रक पूछता है तो उसमें डायोप्टर ऑप्शन में रहता है, मीटर इनवर्स ऑप्शन में नहीं रहता है। इसीलिए डायोप्टर मारा जाता है। यदि कहीं आपको मीटर इनवर्स और डायोप्टर दोनों ऑप्शन में दे दे तो आप मीटर इनवर्स मारिए, क्योंकि लेंस के क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है, डायोप्टर नहीं होता है। हालांकि मीटर इनवर्स डायोप्टर के समतुल्य होता है, इसीलिए हम लोग मीटर इनवर्स को डायोप्टर लिख देते हैं। इसीलिए हम लोग एक मीटर इनवर्स को एक डायोप्टर लिख देते हैं। अब यदि आपको फोकस सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तब क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यदि फोकस सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो उस स्थिति में उसको पहले हम मीटर में बदल लेते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। नहीं, तब ये फॉर्मूला हो जाता है P बराबर आपको 100/f। P बराबर क्या होता है? 100/f। कब होता है? जब फोकस आपका सेंटीमीटर में रहेगा तब। फोकस आपका सेंटीमीटर में रहेगा तब P बराबर क्या होता है? 100/f। और यदि मीटर में रहेगा तो P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f। ये था आपका लेंस का पावर के बारे में। लेंस का पावर के बारे में, लेंस का जो फोकस होता है वास्तव में पावर, इसी को हम लोग गणितीय परिभाषा में जो कहते हैं कि फोकस के व्युत्क्रम को पावर कहते हैं, यही से हम लोग कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल बात क्या है कि लेंस के प्रधान अक्ष से एकांक दूरी पर जो आपतित प्रकाश की किरण है, लेंस उस किरण में जितना विचलन उत्पन्न करता है उसको पावर कहते हैं। लेंस उस किरण में जितना विचलन उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखें। आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। इससे आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।